आज के एपिसोड में हम देखेंगे निखिल का राधा कृष्ण अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा एक फेसबुक पेज है ओम इंसेंस शो करके, तो आप अगर चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं ताकि हम इंसेंस रिलेटेड और भी बहुत सारे डिस्कशंस वहां कर सकें। आप कुछ पिक्चर्स अपना शेयर करना चाहते हैं, आप कोई विचार अपना रखना चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चंस हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां और भी बहुत सारे इंसेंस एंथुसियास्ट हैं जो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो आप ओम इंसेंस शो के फेसबुक पेज पर आइए और जुड़िए। तो आज हमारे पास है निखिल का राधा कृष्ण, जो कि बहुत ही खूबसूरत से पैकिंग में आता है। ऊपर लिखा हुआ है निखिल्स राधा कृष्ण इंसेंस स्टिक्स और ये दोनों तरफ इंग्लिश में ही ब्रांडिंग है इनका। ये कहते हैं फ्रॉम द मेकर्स ऑफ प्रभु दर्शन। तो प्रभु दर्शन करके एक अगरबत्ती है, तो जो जिसने प्रभु दर्शन बनाया, जिन्होंने प्रभु दर्शन बनाया है, उन्होंने ही ये राधा कृष्ण अगरबत्ती भी बनाया है। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, बहुत खूबसूरत ये पिक्चर है और एक वृंदावन का सा फील दिया हुआ है, गार्डन का सा फील दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है। एक तरफ इसमें इनका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, मेड इन इंडिया, एक्सपोर्ट क्वालिटी का लोगो है, द अल्टीमेट इन फ्रेग्रेंस एक रजिस्टर्ड टैगलाइन है इनका बार कोड है और इनका कंटेंट जो है वो 50 ग्राम है, 90 रुपये का। इसमें दोनों तरफ जो दोनों ओपनिंग है उस पर इस तरह से राधा कृष्ण इंसेंस स्टिक्स लिखा हुआ है और ये एक तरफ इनका ब्रांड कोड बार कोड वगैरह है। एक तरफ इनके जितने भी इंसेंसेस हैं मार्केट में, प्रभु दर्शन है, अन्नपूर्णा है, आनंदा, सैंडलवुड, सुगंधा, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा और गणपति, कृष्ण लीला, ये बहुत कुछ है जो इस तरफ इन्होंने दिखाया हुआ है। इनका जो एड्रेस, इनका कोई वेबसाइट आईडी नहीं मिला है हमको। हम अमेजोन पर जब ढूंढ रहे थे तो इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये राधा कृष्ण हमको नहीं मिला। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका मेल आईडी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप बैंगलोर मैसूर में कहीं हैं तो शायद आपको अपने लोकल पंसारी स्टोर में भी मिल जाए, और आप जहाँ भी हैं आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं और आप अपने लोकल पंसारी स्टोर से पता कीजिएगा अगर उनके पास निखिल्स का ये राधा कृष्ण अगरबत्ती है तो ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक कार्डबोर्ड का सा एक चौकोर कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसके अंदर इनका अगरबत्ती है ताकि अगरबत्ती सेफ रहे। तो पैकेजिंग इन्होंने काफ़ी स्टर्डी किया है, बहुत अच्छा ठोस किया है। तो ये है इनका पैकेजिंग कुछ इस तरह का। अंदर इनका जो इंसेंस है वो कुछ इस तरह के प्लास्टिक पाउच में आता है। इसमें ब्लू से लिखा हुआ है निखिल्स द अल्टीमेट इन फ्रेग्रेंस और बैक साइड ये कुछ इस तरह से प्लेन है। तो ये आप देख सकते हैं। अंदर ये 9 इंच का अगरबत्ती है जिसमें 8 इंच मसाला है और 1 इंच का बैम्बू स्टिक है पकड़ने के लिए। तो ये एक येलो कलर का बैम्बू स्टिक है, काफ़ी ठोस है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इस पर काफ़ी मसाला है, ब्राउन कलर का हैंड रोल्ड अगरबत्ती है, क्योंकि आप इसके बनावट से पता कर सकते हैं कि हैंड रोल्ड है और मसाला काफ़ी लगा हुआ है इसके ऊपर। बहुत सुंदर सा जो एक मसाला अगरबत्ती का जो एक टिपिकल एक पवित्र सा एक मंदिर का सा जो फील होता है वो है। और जो टॉप नोट है यानी कि जो ठंडे अगरबत्ती से इस समय खुशबू जो आ रहा है उसके बेस में एक हरापन है, जैसे कि अगर आप फ्रेश पान के पत्ते को अपने हाथ में क्रश करते हैं तो किस तरह का एक हरापन सा एक खुशबू आता है, वो इसके बेस में आपको थोड़ा सा कहीं नज़र आएगा। और बाकी जो एक मसाला का जो फ्रेग्रेंस एक होता है वो आएगा। तो इस तरह का इसके ठंडे अगरबत्ती में कुछ इस तरह का खुशबू है। अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि जब ये ज्वलंत होगा, जब ये जीवंत होगा तब ये किस तरह का खुशबू देगा। तो ये आइए अब हम इसे प्रज्वलित करते हैं। तो जब ये जीवंत होता है, जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद जो वो मसाला और जो वो पवित्र सा खुशबू होता है, जो एक मंदिर का सा खुशबू होता है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होके ऊपर आया है। और जैसे जैसे क्योंकि ये जैसे 9 इंच का अगरबत्ती है तो ये 40-45 मिनट तक लगभग जलेगा। तो जब ये जलता रहेगा तो आपको जो वो एक पवित्र सा खुशबू आता है वो भी आएगा। और इसके बेस में एक बहुत हल्का सा एक लकड़ी नुमा सा मिठास है। अगर आपने कभी चंदन की सी लकड़ी जो होती है जिसमें अगर मान लीजिए उसके ऊपर एक
2 बूंद कुछ हनी डाल दिया जाए, तो कुछ शहद डाल दिया जाए, तो किस तरह का एक मिठास आएगा खुशबू में, कुछ उस तरह का आपको इसके बेस में मिलेगा। जो खुशबू है इसका वो काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छा है, बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल वैसा नहीं है कि आपको हेडेक हो जाए या आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये क्यों जल रहा है, कहाँ जल रहा है, बंद करो, ऐसे टाइप्स नहीं है। बहुत सौम्य सा, मधुर सा, मृदुल सा है, कहीं पर अपना जल रहा है, आप अपना काम करते रहिए, बिल्कुल भीना भीना सा खुशबू देता रहेगा। तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। आप इसे कुछ अपने स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ करना चाहेंगे। 50 रुपये का अगरबत्ती, 90 रुपये का अगरबत्ती है और 50 ग्राम अगरबत्ती है, तो आप इसे अपने स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ करना चाहेंगे, जैसे कोई खास पूजा हो, कोई जन्मदिन का पूजा हो, कोई एनिवर्सरी हो, कुछ उस तरह में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग आए रहेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको इंसेंस से प्रॉब्लम हो, अगरबत्ती से प्रॉब्लम हो। तो अगर आप ये जलाएंगे और 1-2 अगरबत्ती जलाएं, ज़्यादा अगरबत्ती ना जलाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा, एक माहौल खुशनुमा सा रहेगा, पवित्र सा रहेगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। जब हम इसे अपने पूजा के जगह पे जलाते हैं तो मेरे पूरे घर में इसका खुशबू होता है, और जो इसका रिटेंशन है ये कुछ 3-4 घंटे का होता है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा सामान, पर्दे हैवी हैं, सोफ़ा है, कारपेट है, बहुत कुछ अगर ऐसा है, तो शायद इसका खुशबू ज़्यादा देर तक रह सकता है। या फिर कोई सा भी खुशबू अगर किसी घर में ज़्यादा सामान हो और ज़्यादा घर अगर बंद रहता हो तो ज़्यादा देर तक रहता है, क्योंकि जो खुशबू का जो वो तत्व है वो कहीं उनमें जाकर बैठ जाता है और काफ़ी देर तक उसका खुशबू रहता है। मेरे घर में सामान कम है, क्योंकि हमको कम सामान पसंद है, हमको स्पेस ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मेरे घर में इसका जो खुशबू है वो 3-4 घंटे तक टिकता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपने कभी इस तरह का कोई खुशबू जलाया, कोई भी अगर आपने खुशबू जलाया है, तो आपके घर में रिटेंशन कितनी देर तक का रहता है, तो वो आप हमें बताइएगा। बाकी अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू चाहिए जो कि मध्यम सा हो, धीमा सा हो, थोड़ा सा हल्का सा मिठास लिए हुए, थोड़ा सा लकड़ी नुमा सा खुशबू हो, पवित्रता हो जिसकी खुशबू में, और एक मंदिर का सा जो वातावरण क्रिएट करे, जो मसाला अगरबत्ती, तो वो अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो हम आपको इनका मेल आईडी, इनका कस्टमर केयर नंबर दे देंगे, आप इनसे बात कर लीजिएगा। बाकी आप गूगल पर और अपने पंसारी स्टोर में बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये उनके पास अवेलेबल है या नहीं। ये खुशबू हमको बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 3 स्टार्स देंगे। यह है निखिल का राधा कृष्ण अगरबत्ती, 50 ग्राम अगरबत्ती, 90 रुपये का। और ये इस अगरबत्ती को अगर आपने गोलोक नागचंपा का अगरबत्ती का भी प्रयोग किया हो तो आपको इसके खुशबू से उसका खुशबू काफ़ी मिलता जुलता सा नज़र आएगा। अब इनमें से जो भी पुराना ब्रांड है ओरिजिनल खुशबू उसी का होगा, और अगरबत्ती के फील्ड में ये काफ़ी कॉमन है कि लोग एक दूसरे की खुशबू को कॉपी करते हैं। तो ये खुशबू आपको गोलोक के नागचंपा का याद दिलाएगा। तो ये था निखिल का राधा कृष्ण अगरबत्ती। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनमें से खुशबू का संबंध किस चक्र से है। तो हमारी सूंघने की क्षमता की या फिर हमारे खुशबू या बदबू लेने की क्षमता की जो संबंध है वो है मूलाधार चक्र से, जो कि हमारा सबसे पहला चक्र होता है, सबसे बेस पे हमारा चक्र होता है, और जिसके भगवान गणपति को मानते हैं, विघ्नहर्ता गणपति को मानते हैं। तो वो हमारा चक्र है जो कि खुशबू से संबंधित होता है। जो हमारी सूंघने की जो क्षमता है वो हमारे जीवन और मृत्यु की जो है उसके संबंध में है, क्योंकि कभी भी अगर कहीं से भी कुछ ऐसा खुशबू हमें आए जो हमें प्रफुल्लित कर सकता है हमारे मन को, या फिर ऐसा कोई हमारे पास खुशबू या बदबू आए जिससे हमें डेंजर का भी एहसास होता है, कभी कुछ खतरे का एहसास होता है, जैसे गैस लीकेज हो गया या फिर कहीं कुछ जल रहा हो, अगर आपके आसपास कहीं आग जल रहा हो और अगर आपको भागना हो तो आपको सबसे पहले इसका सुगंध आता है। तो इससे हमारा जो है जीवन की रक्षा होती है। तो हमारी सूंघने की क्षमता जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन और मृत्यु के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और शायद यही कारण है कि जब भी बच्चे होते हैं तो उनमें ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। छोटा बच्चा हो या जानवरों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपनी माँ को या अपने पापा को या अपने आसपास जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं
उससे वो उनकी खुशबू से पहचानते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि कितने बार माँ के अलावा अगर बच्चा कहीं और जाए जो जिसकी खुशबू उसको फेमिलियर नहीं लग रही है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो रोने लगते हैं। तो ये था हमारे सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। और आज का हमारा प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा अच्छा लैवेंडर का एसेंशियल ऑयल दुनिया में कहाँ से मिलता है। तो ये है हमारा आज का क्विज। आप हमें अपने कमेंट और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस क्विज का जवाब दीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का कस्टमर केयर नंबर और मेल आईडी मिलेगा, और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा, जिसे आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को आप उपहार में दे सकते हैं। एक हमारी पुस्तिका है मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।